तो हमारे भारत का संविधान सर्व को सर्व प्रकार के जहां राइट्स प्रदान कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर उनकी ड्यूटीज़ और अन्य नियमों का भी हमारे संविधान में विशेष प्रावधान है। अब अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें इस विशेष संविधान के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है, इनके नियमों को पालन करते हुए इस अनुसार अपने कार्य व्यवहार को करना है। और आज के विशेष दिवस पर हमें ये विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम भारत के संविधान के अनुसार अपने कारोबार करेंगे। जहां हमें इस संविधान को स्मृति में रखकर अपने कार्य करने हैं, वहां इस ईश्वरीय संविधान को, नियम कायदे को भी बुद्धि में रखते हुए अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। तो ये बड़ी फिलॉसफी है, ये बड़ा संविधान नियम है जो हमें स्मृति में रखना है कि हम रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए कर्मों को मैनिपुलेट नहीं करना, हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। श्रेष्ठ कर्म करने के आधार पर श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ प्राप्तियों के आधार पर श्रेष्ठ प्रारब्ध। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के विशेष दिवस की आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है। इसको हम नेशनल लॉ डे भी कहते हैं, संविधान दिवस भी कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया ने विशेष रूप से स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। और सन 2015 में विशेष रूप से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चित किया गया था। और आज के दिन विशेष स्कूल कॉलेजेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज में विशेष रूप से इसके निमित्त कार्यक्रम अनेक प्रकार के होते हैं। विशेष रूप से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो चेयरमैन रहे इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया भारत के संविधान के निर्माण में, साल 2015 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती को मार्क करने के लिए विशेष रूप से जो नेशनल लॉ डे था उसको इस प्रकार से मनाने का निश्चित किया कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो जहाँ संविधान की बात आती है तो हमारे भारत का संविधान सर्व को सर्व प्रकार के जहाँ राइट्स प्रदान कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर उनकी ड्यूटीज़ और अन्य नियमों का भी हमारे संविधान में विशेष प्रावधान है। अब अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें इस विशेष संविधान के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है, इनके नियमों को पालन करते हुए इस अनुसार अपने कार्य व्यवहार को करना है। और आज के विशेष दिवस पर हमें ये विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम भारत के संविधान के अनुसार अपने कारोबार करेंगे। तो जहाँ ये संविधान की बात है, भारत का संविधान हम पर लागू होता है, वहाँ पूरी मानव जाति पर उस ईश्वरीय संविधान के लागू होने की बात भी हमें स्मृति में रखनी पड़ेगी। जो संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, पिता परमात्मा का, हमारे कर्मों के आधार पर हमारे नियति की निर्धारण और साथ साथ पिता परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को चलाना, उस अनुसार प्राप्तियां, जहां हमें इस संविधान को स्मृति में रखकर अपने कार्य करने हैं, वहां इस ईश्वरीय संविधान को, नियम कायदे को भी बुद्धि में रखते हुए अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। तो ये बड़ी फिलॉसफी है, ये बड़ा संविधान नियम है जो हमें स्मृति में रखना है कि हम रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए कर्मों को मैनिपुलेट नहीं करना, हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। श्रेष्ठ कर्म करने के आधार पर श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ प्राप्तियों के आधार पर श्रेष्ठ प्रारब्ध। तो हमें इसे ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों को उस अनुसार करना है। ये विशेष लक्ष्य इस संविधान दिन पर रखना है। और पिता परमात्मा तो लॉ के साथ लव के बैलेंस की भी बात कर रहे हैं। जहाँ लॉ डे है तो नियम मर्यादाएं अपने स्थान पर संपूर्ण रीति लागू हैं, उस अनुसार हमें कार्य व्यवहार करना है। साथ साथ लव और लॉ का बैलेंस, क्योंकि जहां हम दूसरे पर लॉ इम्पोज करने के लिए हम स्ट्रिक्ट बन जाते हैं,
अच्छी बात है, मुबारक है, लेकिन साथ साथ लव के साथ हमें लॉ को इम्पोज करना है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मैं अपने लिए चाहता हूँ कि स्नेह प्यार के साथ मेरे साथ व्यवहार हो, स्नेह प्यार के साथ सारी बातें इम्पोज हों, लेकिन दूसरे के लिए तो ये लव और लॉ का बैलेंस भी मुझे इस विशेष दिवस पर याद रखना है अपने कार्य व्यवहार में। तो इस विशेष दिवस की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ इन शुभ भावनाओं के साथ कि हम अपने जीवन को भारत के संविधान और उस ईश्वरीय संविधान के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, ताकि हम श्रेष्ठ प्राप्तियों के अधिकारी बन सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और आकर जाने समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये बेहद कार्य कर रहे हैं और हमें इस ईश्वरीय संविधान की जानकारी दे रहे हैं। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप लव और लॉ के बैलेंस के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बनावें, पिता परमात्मा की श्रीमत को जीवन में धारण करके। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। मैं आत्मा अपने हर कर्म को भारत के और ईश्वरीय संविधान के अनुसार करने का विशेष पुरुषार्थ करने वाली आत्मा। अपने हर कार्य को दिव्य श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में संलग्न, जहां मैं अपने अधिकारों की स्मृति रख अपने हर कार्य को श्रेष्ठ रीति कर रहा हूं, वहीं अब मुझे अपने जिम्मेवारियों का भी ध्यान रखते हुए उनका संपूर्ण रीति निर्वहन करना है। अपने हर कार्य को जिम्मेवारी पूर्वक करना है। तो देखें स्वयं को, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, अपने हर कार्य को संविधान के अनुरूप करने वाली श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।